आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट होने वाला है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपको 24 मार्च को, ठीक है, गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसका हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद से झारखंड के द्वारा, ठीक है, जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आप सभी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है सेट 4 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 10 विषय की बात करें दोस्तों, गणित यानी कि मैथ रहने वाला है और समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो का एक एक प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल पेपर का प्रश्न रहने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 135 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 100% दोस्तों जो आपका सबसे पहला प्रश्न में यही वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चांस लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका नंबर चेंज हुआ रहेगा, ठीक है, 135 की जगह 225 रहेगा। ठीक है, 120 रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर से कितना प्रश्न आता है आपको पता है। ठीक है, तो वीडियो पे दोस्तों अंत तक बन रहिएगा। ठीक है, तो 135 को अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, 135 को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना से काटिएगा? सबसे पहले 3 से काटिएगा, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 45, 3 से काटिएगा फिर से, और कितना बार चले जाओगे दोस्तों? तो 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 पच्चे 15 और 5 से काटेगा दोस्तों, 5 एकम 5। तो दोस्तों ये रहा 135 का भाज्य गुणनखंड। क्या क्या आया वो आपको लिख देना है। तो 3 दोस्तों यहाँ पर 3 बार आया, तो 1 2 3 और 1 दोस्तों आपका 5 है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 कहाँ दिख रहा है? कहिएगा सर ऑप्शन सी वाला दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक कीजिए दोस्तों, और इस तरह से पहला ऑप्शन राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 26 तथा 91 का महत्तम समर्पत 13 दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब बनता है कि दो संख्या है, एक 26 और 91। इसका दोस्तों HCF दिया गया है। कितना दिया है? तो HCF दोस्तों आप सभी का दिया गया है 13, और बोलना है दोस्तों ये जो दो संख्या इसका LCM निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, लघु उत्तम समार्पक क्या होगा निकालना है। तो आपको पता है, क्या पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुने HCF के LCM गुने HCF के बराबर होता है। तो दो संख्या क्या है? 26 गुना 91, और किसके बराबर होता है? तो HCF इंटू HCF। ठीक है, सो दोस्तों HCF इंटू LCM के बराबर होता है। बस 26 का 26 गुने 91 91 लिख देते हैं, और HCF कितना दिया गया है? बस उसका मान लिख दीजिए, 13 दिया गया है। निकालना क्या है? तो LCM निकालना है, LCM। दोस्तों आप देखिए एलसीएम को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो 26, देखिए ध्यान से दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो 26 गुने 91 और बट्टे में दोस्तों 13 चला जाएगा। अब इसको काट छाट कर लीजिए, जो आपका मन है उसको कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग काटते हैं, 13 दूना 26, अब बच गया 2 और 91। 2 91 को गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, 2 और 91। तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, कहाँ 182 कहाँ दिख रहा है? 184 182 कहाँ दिख रहा है दोस्तों? कई सारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 182। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 96 और 404 का HCF क्या होगा? आप बताइए HCF क्या होगा? वो तो LCM निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल से निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल से। देखिए 96 को इस तरह से लिख देते हैं, और 404 को दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, 404। अब इसको हम लोग लगाते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से जाएगा दोस्तों? कितना बार में जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? तो ये दोस्तों आप सभी का जाएगा, कितना बार में जाएगा? तो यहाँ पर चला जाएगा, देखिए 96 को हम लोग अगर कितना से गुना करते हैं, 9 5 45, तो 9 चौके 36, 4 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 96 चौका, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38, यानी कि 384। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 96 को 4 बार में लगाएंगे, तो 300 कितना आएगा? 96 को 4 बार में। ठीक है, तो कितना आया था दोस्तों? 300 कितना आया था? 300 आया था 84। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो 4 में से 4 गया 0, और ये बच गया 10, 10 में से 2 गया 8 गया 2। ठीक है, 20। अब 20 को दोस्तों 96 से भाग लगाइए, यानी कि जब तक पूरा नहीं करते, यानी कि जो आपका शेषफल ये 0 r जो 0 के बराबर तब तक नहीं आएगा, जब तक HCF आपको निकालना है। ठीक है, तब तक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 को 96 से लगाया तो 8 बार में चला जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है, 80। अब काटेगा तो 16 आएगा, नीचे आया दोस्तों 16, और यहाँ था 20, अब 16 को 20 से लगा दीजिए, तो 16 एक कम दोस्तों 16 हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 4, तो 4 को 16 से लगा दीजिए,
तो 4 चौके हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16। क्या इसका जो शेषफल 0 आया? बोलेगा सर 100% शेषफल 0 आया। तो दोस्तों जो अंतिम यहाँ पर आया 4 आया, यानी कि 4 इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, HCF कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर कहता है कि धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? देखिए अगले जितना भी सेट था उसमें धनात्मक दोस्तों विषम पूर्णांक पूछा था। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था, लेकिन इसमें सम पूर्णांक पूछा है। तो सम पूर्णांक करने के लिए क्या करिएगा? विषम वाला तो आप समझ गए। जैसे कि पहला ऑप्शन को चेक कीजिएगा, 2q + 1 है, तो q के जगह कोई भी संख्या को पुट कीजिएगा, ये सम आता है या विषम आता है इस पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं। तो q के जगह 1 रखिएगा +1, तो 2 1 कम 2 +1, 2 1 3, तो ये दोस्तों विषम संख्या हो गया। ठीक है, विषम संख्या हो गया। तो हम लोग का लाना है सम। तो देखिए सम वाला दोस्तों कौन वाला राइट आएगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी को चेकआउट कीजिएगा तो विषम लिख लेगा, लेकिन सम निकालने के लिए डी, यानी कि 2q। q की जगह दोस्तों आप कोई भी संख्या रखिए, q की जगह 1 रखिएगा तो 2 1 कम 2। अब दोस्तों q की जगह 2 रखिएगा तो 2 दूना का 4, 4 और 2 कितना है? 4 2 क्या सम है या विषम? बोलेगा सम है सर, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है? द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा? मतलब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट भी था लेकिन मिस प्रिंट कर दिया क्वेश्चन को। बताइए द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा, और क्वेश्चन देवे नहीं किया, बहुपद दिया है नहीं और आंसर पूछ रहा है, कैसे बताइएगा आंसर? तो बोलिएगा सर इसका जो अपने से प्रश्न जल्दी से लेकर आइएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे इसको सुधार के। ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर है इसमें रॉन्ग दिया गया है, यानी कि मिस प्रिंट कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। कोई दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों, वीडियो को लेकिन अंत तक देखना है, और जितना भी दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव रहता है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक, और जितना भी दोस्त उनको शेयर करते हुए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, बस इतना काम है दोस्तों, और पढ़ाई में मन लगा के पढ़िए और 24 मार्च को मैथ के एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर का था, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या हो? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सुने काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला 2 नंबर का सब्जेक्टिव में रहने वाला। ठीक है, सब्जेक्टिव जो प्रश्न देंगे, ठीक है 5 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया सब्जेक्टिव का, उसमें 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलने वाला, जय सही में देखने को मिलने वाला। क्या मजाक थोड़ी करें? सिर्फ दोस्तों यहाँ पर चेंज कर देगा नंबर को। नंबर चेंज करने से क्या होगा? हम लोग को तो बनाना वही है, आंसर तो लेवे करेंगे जो भी नंबर दे दे। चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, यानी कहने का मतलब दोस्तों शून्यकों योग अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा ये दोस्तों 1 दिया गया है। ठीक है, अब बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और बगल में इसका कितना हो जाएगा? x, और 200 प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर में 0। ये तो समीकरण होगा, लेकिन आंसर लाना बहुपद में, तो बराबर का जो 0 है दोस्तों इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, बाद में, अभी आंसर लाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर x² हम लोग लिख देते हैं सिंपली से, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था? 4 था, 4 को दोस्तों 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना था दोस्तों? 1 था, प्लस का 1 बराबर का 0। ये तो आपका समीकरण हो गया, लेकिन बहुपद क्या होगा? x² माइनस 4x प्लस 1। ये दोस्तों आपका बहुपद हो गया, यानी कि इसका जो कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी देखिए, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर की। ठीक है, 7 नंबर का दोस्तों बच्चा वाला प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न। ठीक है, कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद का शून्य क्या होगा? अब दोस्तों मैं ये वाला प्रश्न नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले जितना भी सेट है उसमें दोस्तों मैं होमवर्क भी दिया था और अपने तरीका से बताया था कि किस प्रकार से निकालना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नहीं बताने वाला कि इसका शून्य क्या होगा। तो सभी को क्या करना, प्यारा से कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नेम के साथ कमेंट करना, नेम के साथ। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं लेकिन नेम के साथ नहीं। तो जिसको भी आता है और आना चाहिए, 2.1 एक्सरसाइज का है ये प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आना चाहिए कमेंट सेक्शन में सभी का कमेंट। 8 नंबर है कि समीकरण युग में 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 तथा 6x प्लस 9y बराबर 9 प्लस 11 बराबर 0 का क्या होगा? हल क्या होगा दोस्तों आपको निकालना। देखिए सबसे पहले a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, बस ये वाला निकाल लीजिए। क्या बराबर आता है तीनों या बराबर नहीं आता है? किस भी तरह से आता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट कैसे भरेंगे? बोलेगा सर इसको बता दीजिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग a1 बट्टे, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग a1
बटे A2 निकालते हैं। A1 बटे A2 कितना निकले, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, तो 2 और 6 है, ठीक है, 2 और 6 है तो 2 और 6 लिख देते हैं। इसको काटेगा तो 2 तिहाई 6, 1 बट्टे में 3 निकला। उसी प्रकार से B1 बट्टे B2 निकालते हैं, ठीक है। B1 कितना है तो 3 है और B2 कितना है तो 9 है, तो लिख देते हैं 3 और 9, 3 बट्टे में 9, इसको भी काटेगा 3 तिहाई 9 यानी कि 1 बट्टे 3। नेक्स्ट बच गया C1 बट्टे C2, ठीक है, ये अंतिम वाला। C1 कितना है दोस्तों 4 है और C2 कितना है तो 11 है, ठीक है। C1 4 है, C2 11 है। अब बताइए कि 1/3 और 1/3 और 4/11 ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो कौन कौन बराबर है, तो ये बराबर है दोस्तों A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तो इसमें दोस्तों हल पूछा, क्या हल होगा, जब भी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2 रहेगा दोस्तों, इसका जो हल होगा ये कोई हल नहीं निकलेगा, एक भी हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, ठीक है, क्या कहता है, रेखाएं हैं, फिर से वही वाला प्रश्न दे दिया, अब इसका हल बोला है दोस्तों। चलिए निकालते हैं, क्या बात है, क्या, चलिए निकालते, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए और प्यारा सा लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में और ज़्यादा बोलने में दोस्तों, क्योंकि अच्छे से नहीं बोलेंगे तो आप वीडियो को देखते नहीं हैं। चलिए उसी प्रकार से A1 बट्टे में A2, A1 कितना, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, 2 है, A2 कितना है 4 है, इसको काट लीजिएगा तो 1 बट्टे में 2 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से B1 बट्टे B2 कितना है, B1 दोस्तों 3 है, B2 कितना है 6 है, इसको काट लिया, 3 दूना का 6, 1 बट्टे 2। उसी प्रकार से C1 बट्टे C2 लगा लिया, पता चल रहा है ना कि कौन A1 बट्टे कौन B2 है। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, बस। तो C1 बटे C2 हम लोग निकालते हैं, कौन है 5 बटे में 15, इसको काटेगा 5 दिया 15। देखिए अब वही वाला इसमें भी आ गया, 1/2 1/2 1/3, तीनों बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तो कौन वाला होगा दोस्तों, कितना हल निकलेगा, अब भी हम आपको बताएं, क्या भुला गए, नहीं भुलाए होंगे, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा, कोई हल नहीं हो, उसका सी था, इसका डी था। चलिए अब 10 नंबर कहता है कि रेखिक समीकरण योग में दे दिया x बराबर है, x बराबर b का ग्राफ या निरूपण क्या होगा। मैं तो देखते के साथ आंसर बता देंगे, लेकिन आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पहला, एक तरह से और पूछेगा x बराबर a, x बराबर a। नेक्स्ट पूछ देगा दोस्तों x बराबर a, y बराबर यहाँ पर a। तो इस तरह से दोस्तों पूछता है इसका कंडीशन। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ दोस्तों गुरु जी के चैनल को सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, बस इतना दोस्तों आपको सभी का सपोर्ट रहेगा। बस सबसे पहले दोस्तों एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं, क्योंकि ग्राफ में तो निरूपण करना है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, हुआ कि नहीं बोलेगा सर, हो गया, ठीक है। देखिए अब बोला है कि x बराबर a, तो जानते हैं कि x बराबर a क्या है, a की जगह दोस्तों कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ भी हो सकता है। हम लोग 3 तक लेके चलते हैं, 1 2 3। तो x बराबर 1 बोला, यानी कि x बराबर 1, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, सिंपली से ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। नेक्स्ट बोला दोस्तों x बराबर b, यानी कि यहाँ पर वही x अक्ष पे ही बोल रहा और b बोल रहा, x बराबर b, तो b दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि b दोस्तों दूसरा हो सकता है, ठीक है। जो x निकलेगा x बराबर a, इसका छोड़ के दोस्तों b कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर कुछ भी, ठीक है। तो b दोस्तों हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, b का मान 3। तो अब एक बात आप बताइएगा कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, यहाँ पर समाप्ति है, क्या है, कुछ भी है, तो आपको बताना। तो दोस्तों क्या है, तो कहिएगा सर ये दोनों आपस में समांतर है, यानी कि ये आप अपने एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो ये समांतर है। तो दोस्तों कह लीजिएगा कि समांतर रेखा है, अगर काट देता तो ये हो जाता प्रतिच्छेदी रेखा। अगर दोस्तों x बराबर a और y बराबर दोस्तों a रहे तो ये हो जाएगा समपाती रेखा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते 11 नंबर कहता है कि यदि 3x + y बराबर 14 तथा 2x - y बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं सिंपली से। जो समीकरण दिया गया है 3x + y बराबर 14, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो नेक्स्ट समीकरण है 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 को दिया गया।
देखिए यहाँ पर y जो दोस्तों ये प्लस और माइनस में, जब ये प्लस माइनस रहेगा दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत रहेगा दोस्तों, उसका चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, ये समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला दोस्तों तो आपका कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो कहिएगा सर ये वाला तो कट गया, बराबर। अब जो है 14 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x बराबर 15, तो 5 तिहाई 15, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, काट के x बराबर तो हम लोग 3 लिख लें। अब x का मान दोस्तों अब पहला समीकरण में पुट करें या दूसरा समीकरण में पुट करें, y का मान अपने आप निकालेगा, y का मान अपने आप उगलेगा कि हम y का मान इतना था मेरा। तो चलिए पहला में हम लोग, चलिए दूसरा में पुट करते हैं, कहिएगा सर सब तो पहला में पुट करते, आप दूसरा में करिए। तो 2 गुने x की जगह कितना आया, 3 आया, माइनस y बराबर 1, 2 तिहाई 6 माइनस y बराबर 1। तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, 6 है यहाँ पर माइनस और 1 का 1 लिख देते हैं, y इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 6 में से 1 गया 5 बराबर y, तो इसको सीधा कीजिएगा तो y बराबर 5। तो कितना हो जाएगा आंसर, y बराबर 5। कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने हल हैं। देखिए कितने हल होंगे आपको बताना है, कितना हल होगा दोस्तों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की कितने हल है। जब भी आप इस समीकरण में x का मान रखिएगा तो जितना आप x का मान रखिएगा उतना ही y का मान निकलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए y का मान उतना ही निकलेगा। यानी कि दोस्तों पेज कॉपी यहाँ तक कि पूरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये वाला मैथ नहीं खत्म होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों जीवन समाप्त हो गया, यानी कि अनंत हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर पर, ठीक है। 13 नंबर कहता है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 का क्या हल होगा। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न दोस्तों क्या करना है, सिंपली से जो चारों ऑप्शन है ना उसमें x और y का मान लिखते हैं, और बराबर वाला अगर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये आपका जो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लास्ट से करेंगे, बोलिएगा सर लास्ट से क्या, क्यों दोस्तों लास्ट वाला सही है, ठीक है। और दोस्तों मैं जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक्स में हम लोग दोस्तों 9 रखते हैं और वाई में दोस्तों 5 रखते हैं, 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 हुआ ना, 14 बराबर 14, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अगर हम लोग पहला तो समीकरण तो पुट हो गया, यानी कि दूसरा समीकरण हम पुट करते हैं, तो एक्स में 9 था, वाई में आपका कितना है 5 है, तो 9 में से 5 गया 4, तो 4 बराबर 4, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा मत करना कि डी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, जाइएगा तो पूरा ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, यदि द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो आपको क्या है, द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप बी वाला ऑप्शन राइट आंसर को मारिए, ठीक है, गोली। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है, ठीक है। देखिए मूल का जो सूत्र होता है दोस्तों, मूल निकालने का सूत्र क्या होता है, मूल निकालने का सूत्र होता है सिंपल सा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, होता है कि नहीं, होता है। अब कहा दिया है कि मूल वास्तविक एवं समान, यानी कि जब मूल वास्तविक एवं समान हो तो डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, डी 0 के बराबर होगा, बस इतना ही समझ लीजिए और कहिएगा बस बन गया सर। तो यहाँ पर डी के जगह हम लोग 200 रखेंगे और 0 को वर्गमूल निकालेगा तो 0 निकलेगा, 0 का 0 हो गया, यानी कहने का मतलब 200 माइनस बी बटे में 2a, ये आपका राइट आंसर होगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ वाला दिख रहा है, और कहिएगा सर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों देखिए मैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, तो इसका जो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बनेगा जिसमें 16 से लेकर 40 तक का प्रश्न को सोल्व कराया जाए। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर आइए, मैं आपको सपोर्ट कराऊँ। तो दोस्तों लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।